एक इतना बड़ा लीडर तुम लोगों ने डायरेक्ट उसको शूट करने की कोशिश की है, वो बंदा बचा गया उसको। अगर वो ना बचाता तो आज खान इधर ना होता और आज यहाँ पे जला देते मुझे। मैं बैंक ऑफ पंजाब में काम करता था, मॉडल टाउन ब्रांच में। इनका ब्रदर स्टील का अकाउंट था हमारे पास, तो चंद हजारों में इनका अकाउंट चलता था। आज ये अरबों में है। ये कहाँ से पैसे आए? और ये इतने जालिम लोग हैं, ये अपने एम्प्लॉय को कोई इसके अगेंस्ट जाए उसको भट्टी में फेंक देते थे। मैं तो बड़ी नजदीक से इनको देखा हुआ है। अगर खान साहब को कुछ होगा तो मैं अभी उनको हुआ नहीं होगा, मैं उनसे पहले मरना चाहूँगा। ये जो राना सनाउल्लाह है ना जी, जो दिन रात हमें डराता है, उसे पता नहीं हम हंसते हैं घर में बैठ के। ओ भाई आओ मारो यार, इधर आ जाओ, मैं सामने खड़ा हूँ, आ जाओ। जी क्या समझते हैं इमरान खान को क्यों पीछे करना चाहते हैं, और जिन लोगों ने हमला किया है वो कौन लोग हैं, या खान को पीछे करने पे किन लोगों के मकासद होंगे जो पूरे हो जाएंगे? ये मोस्टली तो नून लीग ही है जी। दूसरा बाकी ये 13 जमातें जो मिली हुई हैं, इन्हीं का काम है। ये पीछे पड़े हुए हैं। इमरान साहब सही जा रहे हैं और पब्लिक उनके साथ है, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं एक्चुअली पब्लिक से। और ये वही काम कर रहे हैं इमरान साहब जो अवाम के मुफाद में है। इनको जो उतारा गया, इनको पूरा टेन्योर ही नहीं पूरा करने दिया गया। ये कहाँ की शराफत थी? हालांकि ये 5 साल के लिए आए थे, इनको पूरा टाइम देते और ये अच्छे काम कर रहे थे। अब देखें ना, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया। 150 पे वो छोड़ के गए थे, 150 पे वो छोड़ के गए थे, और आज किधर है पेट्रोल का रेट? हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, इनके काबू में नहीं आ रहे हालात। तो बेहतर यही था कि ये खामोशी से अपना वक्त गुजारते, और ये बहुत गलत बात हुई है पाकिस्तान के लिए। हालांकि पाकिस्तान का निज़ाम सही चल रहा था, इमरान साहब सही चला रहे थे, तो बेहतर यही था कि ये लोग उनको टेन्योर पूरा करने देते, बाद में इलेक्शन कराते। आज भी इलेक्शन करा लें तो कोई मज़ायका नहीं है, इलेक्शनों से आ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 जमातें मिल के जो आई हैं उसमें क्या मिला उनको? उन्होंने क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा किया? सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, पर आवाम बहुत परेशान है। हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है। तो बेहतर यही है कि या तो छोड़ दें तो या इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन करवाएंगे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर जो नई हुकूमत आए वो निज़ाम सही करे, इनसे निज़ाम नहीं सही हो सकता। ये 13 जमातें हमेशा अपने खाने की तरफ देखती हैं। ये जो बने आज तक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, सर मल का भी जिक्र भी किया था। सर मल कहाँ से आया? इनके लंदन में फ्लाइट कहाँ से आए? मुझे पता है, मैं बैंक ऑफ पंजाब में काम करता था, मॉडल टाउन ब्रांच में। इनका ब्रदर स्टील का अकाउंट था हमारे पास, तो चंद हज़ारों में इनका अकाउंट चलता था। आज ये अरबों में है। ये कहाँ से पैसे आए? और ये इतने जालिम लोग हैं, ये अपने एम्प्लॉय को कोई इसके अगेंस्ट जाए उसको भट्टी में फेंक देते थे। मैं तो बड़ी नज़दीक से इनको देखा हुआ है। ये खान साहब हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों को शायद पता हो ये क्यों मारे जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। क्यों उन पे ये अटैम्प्ट हुई है? इसलिए कि वो कहते हैं कि मैं जब जाऊंगा इस दुनिया से तो मेरे पास जो दौलत है वो शौकत खान, इसी शौकत खानम के नाम होगी। उन्हें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं। उन्हें ये भी ज़रा शक नहीं कि उनके बच्चे कहाँ से खाएँगे, इसलिए कि उन्हें पता है कि अल्लाह ऊपर मौजूद हैं, कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगते हैं। और हम भी इंशाअल्लाह ताला उस निज़ाम पे चलेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिन्होंने भी अटैम्प्ट किए वो याद रखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खान साहब को कुछ नहीं हुआ, तो हम ये सुकून से बैठे हैं। अगर खान साहब को कुछ होगा तो मैं अभी उनको हुआ नहीं होगा, मैं उनसे पहले मरना चाहूँगा। और ये हम लोग सारे मेजॉरिटी में ये चाहते हैं, इसलिए बच जाना। वो जो श्रीलंका में हुआ था वो बहुत थोड़ा था, और वहाँ के हुक्मरानों ने बर्दाश्त कर लिया था, तुमसे बर्दाश्त नहीं होना। लिहाजा दोबारा ऐसी कोशिश ना करना। मुझे पता है 6 बजे क्या होना है। ये जो अंदर एक दरवेश है ना जी, जो ज़ख्मी पड़ा है, उसने 6 बजे कहना जाओ सारे अपने घरों को, कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ वापस कंटेनर पे। और इसी चीज़ से ये शय लेते हैं। ये जो राना सनाउल्लाह है ना जी, जो दिन रात हमें डराता है, उसे पता नहीं हम हंसते हैं घर में बैठ के। ओ भाई आओ मारो यार, इधर आ जाओ, मैं सामने खड़ा हूँ, आ जाओ। उस पे अटैम्प्ट करने के बजाय हम पे करो। वो एक लड़का देखें,
गोलियां चल रही, किसमें हिम्मत है उसने इस तरह गन पकड़ ली, दूसरे ने अपने पेट पे खा ली और अल्लाह के प्यारा हो गया। ये हम सबका इंशाअल्लाह ताला हम सब इसी जज्बे के साथ निकले हुए हैं। कितनों को मार लोगे? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ये है बहुत बड़ी कीमत के खुद मार के अपने बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुल्क छोड़ के जाएंगे। लेकिन अगर वो समझ जाए तो शायद हम भी उस अच्छे से मुल्क को देख सकें। थैंक यू वेरी मच। आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हो, क्यों आए हो यहाँ पर, और इस वक्त तो बच्चे अपने घरों पे रोते हैं, किसके लिए आए हो? मैं इमरान खान के लिए आया हूँ यहाँ, और मैं उसको मिल के जाऊँगा इंशाल्लाह। आपको पता है कि खान साहब पर कातलाना हमला हुआ है? यस। जी, क्या समझती हैं कौन ज़िम्मेदार है इमरान खान के इस कातलाना हमले का, और क्या लगता है किन लोगों का ये मकसद है कि खान को पीछे हटाया जाए? मेरे ख्याल में वो सब ज़िम्मेदार हैं जो पहले से उसको थ्रेट कर रहे थे, चाहे वो ट्वीट्स हैं, चाहे वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और चाहे वो उनके वैसे बयानात हैं। उसमें सब वो लोग शामिल हैं जो इतने टाइम से उसको थ्रेट कर रहे हैं, फितना कह रहे हैं, उसको कुचलना चाह रहे हैं, उसका सर कुचलना चाहिए। कैसे कुचल सकते हैं आप? इतनी अवाम का लीडर है वो, आप कैसे कर सकते हैं? आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, आप एक बंदे की जान ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आप इख्तलाफ करें, आप तनकीद करें, आप मार नहीं सकते। और वो मरा नहीं है, अल्लाह की ज़ात है उसके साथ, आप उसे मार नहीं सकते और कभी मार नहीं सकेंगे। ये आप जहन में रखें। ये जो पाकिस्तानी अवाम है, पहले आपको उसको मारना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। ये डायरेक्ट आपने जो अटैक किया, इसका बड़ा रद्द-ए-अमल आने वाला है और ये आपको छोड़ेंगे नहीं ये लोग। ये पाकिस्तानी अवाम जो है, ये बेशक इस टाइम एक बिटर वो हालात में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मर गए, अंदर से मरे नहीं हैं वो। बेशक हालात ने उन्हें मारा हुआ है इस टाइम, लेकिन अंदर से ज़िंदा है। और जिस बंदे ने उसको पकड़ा है, ये आसान नहीं था कि एक शूट हो रही हो, गन्स आप फायर कर रहे हैं और वो अपनी जान को, ये आसान नहीं होता। जब फायरिंग हो रही होती है तो सब भागते हैं, जान हर बंदे को प्यारी है। उसने बचाया, उसने बहुत सारी और मौतें होने से बचाया, और जो उसमें शहीद हुआ, देखें उसकी फैमिली सफ़र करेगी, सारी उम्र के लिए सफ़र करेगी। इन लोगों को इस चीज़ को छोड़ना चाहिए। इख्तलाफ करें, तनकीद करें, टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं ये लोग, लेकिन मार नहीं सकते। इंसानी जानें इतनी सस्ती नहीं है। बाहर देखें, लोग तो जानवरों की कदर करते हैं, ये इंसानों को कैसे मार सकते हैं? एक इंसान की जान क्यों इतनी सस्ती है पाकिस्तान में? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, वहाँ पे जब हमारे कोई फ्लड आ जाता है ना, तो वो डॉग्स को भी बचाते हैं, जाके सेव करते हैं, रेस्क्यू पहुँचती है उनके पास। मेरी बच्ची वहाँ पे बीमार थी, मैं यहाँ से कॉल करके एम्बुलेंस अपने घर भेज रही हूँ। अब कैसे एक इतना बड़ा लीडर, यार तुम लोग पागल हो गए हो? एक इतना बड़ा लीडर तुम लोगों ने डायरेक्ट उसको शूट करने की कोशिश की है। वो तो वो बंदा बचा गया उसको, अगर वो ना बचाता तो आज खान इधर ना होता और आज यहाँ पे जला देते मुल्क लोग। जी भाईजान, आप क्या समझते हैं इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है, इसका कौन ज़िम्मेदार हो सकता है? इसका ज़िम्मेदार तो आप किसको ठहरा सकते हैं? अगर यहाँ पे नाम लिया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। 3 नाम तो खान साहब ने खुद डिस्क्लोज़ कर दिए। एक शहबाज शरीफ, दूसरा राना सनाउल्लाह और तीसरा जनरल फैसल। ये आप लोगों के दिमाग में फीड हो जाने चाहिए कि इमरान खान साहब ने इन तीनों को नामज़द कर दिया है, और इनके अलावा हम लोगों का किसी और पे शक भी नहीं है। हम लोग 110% श्योर हैं कि ये लोग इस वाक़ये के ज़िम्मेदार हैं। और इसके पीछे आप कल के ट्वीट देख लें मरीम नवाज़ के, हिना परवेज़ भट्ट के और नून लीग की पूरी क़यादत के, कि ये लोग क्या कहना चाह रहे थे। इमरान खान को कुचलने की बातें की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं? इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया इनके लिए कि ये उसको मारने पे तुल पड़े हैं? हम लोग इख्तलाफ करें, तनकीद करें, लेकिन इस तरह ना करें कि आप लीडर को बिल्कुल ही साइड पे करना चाह रहे हैं। इस तरह होने नहीं देगी पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह हम लोग मरते दम तक इमरान खान के साथ हैं, और अपने लीडर को अकेला नहीं छोड़ेंगे जिस तरह उसने अपनी अवाम को अकेला नहीं छोड़ा, इंशाअल्लाह।